वो कहते हैं ना, हमारी कहानी हम ही को पता, हमारी जवानी हम ही को पता। लोग कहते हैं मनीषवा तेरा दिल है जिंदा, पर उनको क्या पता, उनकी जवानी, उनकी कहानी सिर्फ मनीषवा को ही पता। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज जो बात हो रही है वो हो रही है मनीष कश्यप की। हमने एक वीडियो में और बात किया था मनीष कश्यप की, जब वो जेल से छूट के आए थे। लेकिन आए दिन अभी उन्होंने फिर से एक वीडियो जारी कर कर और बोला है कि याद है ना, 180 दिन। जी हाँ, 180 दिन। उन्होंने बोला था कि 180 दिन के अंदर हम सरकार को हिला देंगे, सरकार को उसके पैरों तले ज़मीन खिसका देंगे। और उन्होंने एक चुनौती दी थी, इतनी खतरनाक चुनौती दी थी कि उन्होंने फिर से दोबारा ये बोला है, याद है ना, 180 दिन। जी हाँ दोस्तों, उनको बोला था जो बिहार में अभी वो शासित कर रहे हैं, बिहार में वो मंत्री बने हुए हैं, बिहार में वो चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वैसे लोगों को उन्होंने बोला था कि बिहार की जो कंडीशन है उसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ वहाँ की नेता लोग हैं। क्या परिस्थिति हुई कि इतने सालों के बाद भी आज हमारे बिहार में इतने लोग पलायन कर रहे हैं। क्या ऐसी सिचुएशंस आई कि बिहार में इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी, बड़े बड़े नेता होते हुए भी आज भी वही कंडीशंस है कि लोग जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ के लोग बोलते हैं, वहाँ के मंत्री बोलते हैं, वहाँ की नेता लोग बोलते हैं कि यहाँ के लोग टॉयलेट साफ करने वाले होते हैं। मतलब ये क्वेश्चन मार्क अपने आप में बहुत बड़ा क्रिएट करता है दोस्तों। और मनीष कश्यप ने बोला कि, और ये भी बात सत्य है कि जो कोई भी व्यक्ति को आप जितना दबाओगे, लेकिन जब उसकी उठने का चांसेस बनता है, जब वो उठने की कोशिश करता है, तो उसको कोई रोक नहीं पाता। क्योंकि एक कहावत है कि जब बीज होता है, आप उस बीज को ज़मीन की धरती में गाड़ दो, तो धरती में इतनी ताकत है कि उस बीज को इतनी अंदर से पुश करके आगे लेके ऊपर आती है। मतलब जड़ ज़मीन के अंदर, लेकिन उसको अंकुरित कर कर हरियाली बनाती है, हरा भरा धीरे धीरे पौधा से वृक्ष बना देती है। और वो छोटा सा जिसको आप जड़ छोड़, मतलब एक बीज समझकर आप फेंक देते हो, वो ऐसे ही, लेकिन वो कितना बड़ा वृक्ष बनता है आपको अंदाज़ा नहीं। मनीष कश्यप ने इशारों इशारों में यही बोला कि आप जितना दबाने की कोशिश किया, जितना आपने प्रयास किया और अभी भी प्रयास कर रहे हो ताकि इसकी जड़ें ख़त्म हो जाए, लेकिन वो शेर है। उस अपने आप को बोलते हैं कि सन ऑफ बिहार, बिहार का मैं लड़का हूँ। और उनकी टाइटल यही लगती है, सन ऑफ बिहार। धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, उनकी पत्रकार करने के तरीके को लोग अलग अलग अंदाज से देखते हैं। उन्होंने खुद बोला था कि अभी मेरे को आप गलत बोल सकते हैं कि मेरा अंदाज बोलने का सही नहीं है, मेरी आवाज़ ऊंचे है, लेकिन मैं जिन मुद्दों को उठा रहा हूँ वो मुद्दा वास्तव में सही है। वास्तव में वो मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो रियल में टच करती है हृदय को। और क्यों ना दोस्तों, बिहार ऐसा राज्य रहा है जो कभी, वहाँ के लोग कहाँ कहाँ तक पहुँचे। अशोक साम्राज्य वहीं से थे, मगध, आप समझ जाइए। फिर वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट होती है, कितने लोगों को भारत रत्न मिला, हमारे राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति भारत का बिहार से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या मतलब विभूतियाँ एक से एक रहे हैं। और अभी लेटेस्ट आपने भी ये भी सुना कि कर्पूरी ठाकुर जी को भी बीजेपी ने भारत रत्न देने का आह्वान किया, बीजेपी की सरकार ने। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट रही है, तो हम इस पर बात करेंगे बाद में, लेकिन मनीष कश्यप की बात अभी हो रही है। और बिहार में ऐसा लगता है कि कुछ तो बदलाव ज़रूर होगा, नए लड़के आएंगे ज़रूर, नए लोग ज़रूर आएंगे जो उस पद पर स्थापित अपने आप को करेंगे योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पहले कभी नहीं कर पाया 70 सालों में जब से सत्ता में आए। कहने के लिए तो बहुत कुछ उनके पास है, वो 5,000 से 5,000 करोड़ बना चुके हैं, लेकिन बिहार की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करते रह गई। क्या ऐसी चीज़ें नहीं है, जबकि चाहते तो बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कर सकते थे।
एक छोटा सा देश, उसके पास जब परिस्थिति खराब होती है, उसके पास चीज़ें नहीं होती है, तो अपने देश के लोगों को आह्वान कर करके उनमें स्फूर्तियाँ भर भर के उसको एक विकसित देश बना लेता है। जबकि बिहार एक ऐसा राज्य जो भारत के अंग होते हुए भी, और ऐसा नहीं कि यहाँ पर चीज़ें नहीं हुई या फिर लोगों को नहीं निकले, इतने बड़े बड़े लोग निकले, लेकिन वो चीज़ें डेवलपमेंट में लाया नहीं गया, सिर्फ टाल दिया गया। वो दृढ़ निश्चय अंदर से नहीं आया। दृढ़ निश्चय आया तो किस क्षेत्र में? सिर्फ अपने आप को बढ़ाने के क्षेत्र में, और उसके चक्कर में हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाया जो वहाँ के लोगों को अधिकार होना चाहिए था। आखिर ऐसी चीज़ें क्यों क्यों नहीं लाया गया? इतने दिनों के बाद भी लोग वहाँ त्राहिमाम कर रहे हैं। एक कंपनी आने से मना करती है इसलिए क्योंकि वहाँ पर बोला जाता है कि भैया पहले पैसे दो। वहाँ पर राजनीति के लिए चलती ही है, पॉलिटिकल्स गेम चलती हैं, साथ साथ चलती है किसकी? भैया चलती है रंगदारी टैक्स। रंगदारी दो भाई, रंगदार ये करो वो करो, मतलब कोई चीज़ लगे नहीं पहले उनको टैक्स दे दो। ये जो माइंडसेट क्रिएट किया गया, इसकी जिम्मेवार कौन है? अभी बालू माफिया का देख लो, आप चीज़ों को देख लो, फिर आप एजुकेशन सिस्टम को देख लो, आप हर सरकारी दफ्तर को उठा के देखो, अब सिस्टम को देखो, जहाँ पर ये सिस्टम पता नहीं कैसे वर्क कर रही है। चीज़ें सुधार करने की कोशिश हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। और उस स्तर में हम लोगों की जिम्मेवारी बनती थी कि हम ऐसे बदलाव करने की कोशिश करें जो जातिगत से ऊपर उठ के हो, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आज भी लोगों की मानसिकता ऐसी है जो 80% 80-85% पढ़े लिखे हुए लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन वो जाति में फंसे हुए, कास्ट में फंसे हुए हैं। और उनको फंसाता कौन है? ये नेता लोग। इन्होंने नेता लोग जनगणना कराते हैं कि भाई आप कितना कास्ट हो, आप कितना मतलब समझ रहे हो ना, कि इसमें बांट देते हैं, लोगों की माइंडसेट से गेम खेल देते हैं। और वो गेम को तोड़ना है भैया, तोड़ के आगे बढ़ना है। हम इन जंजीरों में नहीं पड़ना है। मनीष कश्यप जैसे हजारों लाखों बच्चे हैं, लेकिन मनीष कश्यप एक आवाज़ उठा। देखिए, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं इनको फेवरेट हूँ। देखिए अभी क्या चल रही है बिहार में, चुनाव आने वाले हैं कुछ समय में। तो एक तरफ चिराग पासवान, युवा प्रशांत किशोर का नाम सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में वो काम कर चुके हैं भारत की तरफ से। अब वो पहले पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया करते थे, अब खुद उतर गए कि मैं अब कुछ सुधार लाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले जब 2020-21 में जो चुनाव हुआ था, ये 22 में सॉरी, तो उस वक्त आप देखिएगा एक तरफ से दावा ठोकते हैं लालू यादव के लड़कन प्रताप यादव, तेजस्वी यादव। बड़का का कुछ नहीं है, तेज प्रताप यादव नहीं, बस वो मुख्यमंत्री बनेगा तो तेजस्वी, तेज प्रताप नहीं। लॉलीपॉप उनको दे दिया जाता है कि ये उद्योग भी, ये संभालो ये संभालो। उसके बाद देखो मनीष कश्यप। उसके बाद आपको बताता हूँ, बहुत सारे पॉलिटिकल्स पार्टी में, बीजेपी में भी ऐसे ऐसे लड़के हैं जो आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जो है उस तरह के जो एकदम जीरो लेवल से उठे, क्योंकि कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स भी स्टार्ट होती है वो जीरो से होती है, और ये भी कहा गया है एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। तो मनीष कश्यप की जो जर्नी वो जीरो से है, इंजीनियर भी है और हीरो भी अभी बन के दिखाया है, क्योंकि जेल में जिस तरह से उनको फंसाया गया, ऐसा वो बोलते हैं, और उन्होंने जिस तरह से ये बोला कि भैया अब मैं जो आ रहा हूँ ना, हुंकार भर के आ रहा हूँ, 180 दिन के अंदर सरकार में गिरा दूंगा। तो लोगों की तो मिर्ची लगेगी भाई, सिंपल सी बात है, मिर्ची लगेगी। देखने वाली ये बात होगी कि इस हुंकार में कौन कौन साथ देता है। कि आप साथ देते हैं? क्योंकि आप अपने आप से पूछिएगा कि एक वोट जब आप देने जाते हैं, तो वो प्रशांत किशोर का डायलॉग सुना होगा ना कि आप 5 किलो चावल में बिक जाते हैं। आप 1 लाख रुपया के चक्कर में आप करोड़ों का वोट आप देकर आ जाते हैं। मतलब ये कि पार्टियाँ आपको फंसाती है, पॉलिटिकल पार्टी आपको, राजनेता फंसाते हैं, बस आपको वो ढील देते हैं, आप उनके जाल में फंसते रहते हैं, प्रलोभ देते हैं, फंसते जाते हैं। लेकिन हमें उससे आगे बढ़ना है, शिक्षा लेनी है, एजुकेशन लेनी है,
और समझदारी के साथ अपने आप को ग्रोथ करनी है कि हमें जिस हकदार के लिए हम चाहते हैं वो हमें अधिकार मिले। आखिर क्यों हम दूसरे राज्य में जाए, आखिर क्यों हम हेल्थ सेक्टर में सुधार नहीं कर पा रहे हैं, आखिर क्या रीज़न है कि हमारी व्यवस्थाएं सुधर नहीं पा रही है, आखिर क्या रीज़न है कि हमारी आय नहीं सुधर पा रहा है, आखिर क्या रीज़न है कि वहाँ के लोग आज भी धीरे धीरे अपने आप को उस लेवल पर नहीं देख पा रहे, वो सोच से निकल नहीं पा रहे हैं। सिर्फ एक छोटी सी नौकरी में सोचते हैं कि बस जीवन गुजर जाए और हम कब ये इससे निकलेंगे। तो इससे निकलना है, हमें और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। सिर्फ हम एक छोटी सी नौकरी लेकर स्टेबल नहीं होने वाले कि बस हो गए ज़िंदगी ख़त्म। हमें आगे निकलना है, हमें उन सारी चुनौतियों को पार करना पड़ेगा और इसके लिए हमें उस युवाओं को साथ देना पड़ेगा जो सामने आ रहे हैं, जो आपका नेतृत्व करने के लिए ललायत है, कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो आपका सपोर्ट चाहिए। आप किसी को भी सपोर्ट करो, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करो जो आपके लिए आपका आवाज़ बन सके। और हम लोग ये जो धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग यूट्यूब के माध्यम से, कोई कहीं से माध्यम से, हर व्यक्ति कुछ ना कोई नए पॉजिटिव लाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट से ही कोई सिस्टम फिर से सुधर के सही दिशा में चलने की कोशिश करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप देख रहे थे संतोष भाई। आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और अपना सुझाव दीजिए कि आपका क्या सुझाव है। और मनीष कश्यप जैसे न जाने कितने लड़के इस तरह के बातों से गुजर रहे हैं, जो ऊपर उठने की कोशिश किया जाता है उसको लोग अपने बलपूर्वक दबाने की कोशिश करते हैं। तो उससे अब वो ज़माना नहीं रहा कि राजा का बेटा राजा बनेगा। राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। और 26 जनवरी का आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।